अगर देखो 96 साल में किसी ने जिगरा दिखाया कि पुराने संसद को तोड़कर नया बनाने का जिगरा दिखाया, ये उनके अंदर हिम्मत नहीं थी। वो बस सिर्फ वो चाहते थे जो अंग्रेज़ों ने बुलाया वो अंग्रेज़ों के पिट्ठू बन के रहे हैं। अब ये विपक्ष मुद्दा इसलिए भी बना रहा है कि उस दिन वीर सावरकर की जयंती है। टू बी वेरी फ्रैंक, इनको ये लग रहा है भाई वीर सावरकर की जयंती है और उसी दिन उद्घाटन हो रहा है, वो भी संडे को। माफी वीर कहने के पीछे क्या थ्योरी है? क्यों बार बार माफी वीर कहा जाता है? माफ़ी वीर तो उसने अपने पास बना दिया, तो एक फैशन बना दिया। मैं तो मैं वीर सावरकर की तरह नहीं हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। अबे तुम माफ़ी नहीं मांगे तो वीर सावरकर ने किया गया पहले अपनी दादी से, ग्रेट ग्रैंड दादी से, या ग्रेट जो आपके जो फादर हैं, ग्रेट ग्रैंड फादर, उनसे तो पूछ ले, अपने पिताजी ऊपर जाके पूछ ले भैया क्या है उन्होंने क्या वो। तो ये जो है ये सिर्फ ये मुद्दा बना रहे हैं और कुछ नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? 140 करोड़ जनता का जो मंदिर है उस मंदिर का अपमान कर रहे हैं। यानी कि 140 करोड़ की जो जनसंख्या है हमारी, उस जनसंख्या का अपमान कर रहे हैं ये लोग बाग। वीर सावरकर को बीच में लिया है। ये वीर सावरकर कौन थे? ये काला पानी की सज़ा, अगर ये कांग्रेस का कोई भी नेता काला पानी की सज़ा वहाँ रह ले काला पानी में, तो मैं उसको मान जाऊँगा कि हाँ यार ये देश का असली नेता है। तो कहने का मतलब क्या है, इनको तो मुद्दे चाहिए। किस तरह कांग्रेस ने हमेशा क्या काम करा है, फूट डालो और शासन करो राजनीति। भारत की संसद में कंसोलिडेटेड फंड होता है, उस फंड के तहत जो है देश में निर्माण किया जा सकता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये संविधान कहता है। लेकिन अमर ज्योति जवान और सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू लगने से पूर्व 1967 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक स्टैचू बना हुआ था, उस स्टैचू को उन्होंने तोड़वा दिया। तो जब पूर्व प्रधानमंत्री जब ऐसा कर सकती हैं तो हमारे आने वाले प्रधान स्टैचू किसका था जिसका तोड़वा दिया? अब देखिए 1967 में जिसका स्टैचू टूटा हुआ था वो विपक्ष से ही पूछ लीजिएगा। हाँ, पुराना संसद भवन थोड़ी ना बेकार हुआ था, अभी तो उसमें भी काम चलाया जा सकता था। नए संसद भवन पे इतना पैसा इन्वेस्ट किया तो बेकार में इन्वेस्ट किया ना, विपक्ष बोल रहा है। भाई साहब जो 100 बरस जो हो जाता है बिल्डिंग, यहाँ पे कहीं भी बिल्डिंग देखोगे 100 बरस का नियाद होता है उसका, और नियाद खत्म हो चुका है। 100 बरस अभी कहाँ हुए? 1923-24 का था। हाँ, 1923-24 का था। फिर भी मान लीजिए कि नया संसद उसकी कैपेसिटी कम थी। यहाँ 1200 पार्लियामेंट में आदमी बैठ सकता था। जो पार्लियामेंट के लोग हैं सदस्य वो बैठ सकते हैं, और उसमें ऑफिस भी है, सब कुछ है। अगर देखो 96 साल में किसी ने जिगरा दिखाया कि पुराने संसद को तोड़कर नया बनाने का जिगरा दिखाया, ये उनके अंदर हिम्मत नहीं थी। वो बस सिर्फ वो चाहते थे जो अंग्रेज़ों ने बुलाया वो अंग्रेज़ों के पिट्ठू बन के रहे हैं और उसी तरह रहना चाहते थे। अब ये विपक्ष मुद्दा इसलिए भी बना रहा है कि उस दिन वीर सावरकर की जयंती है। टू बी वेरी फ्रैंक, इनको ये लग रहा है भाई वीर सावरकर की जयंती है और उसी दिन उद्घाटन हो रहा है, वो भी संडे को। अगर जब बनाया इसने, इनिशिएटिव इसने लिया, कोरोना काल में थोड़े दिन काम रुका रहा, नहीं तो ये तो अभी तक तैयार हो गया होता। जैसे विपक्ष पूरे फुल टाइम माफी वीर कहता रहा, उन वीर सावरकर की जयंती पे अगर आप लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे तो जले पे नमक छिड़क रहे हो आप विपक्ष के। वो क्यों आएगा? वीर सावरकर का जो विरोधी है वो क्यों आएगा वहाँ? मैं एक बात बताऊँ, वीर सावरकर का विरोधी क्यों आएगा? वीर सावरकर के विरोधी जो विपक्ष है ना, इनको एक्चुअली आईना दिखाने की जरूरत है। आपको पता है इंदिरा गांधी का लेटर लिखा हुआ है, उसने वीर सावरकर को एक लेटर लिखा था, कहते हैं तुम्हारे जैसा देशभक्त कोई नहीं है। और आपको भी शायद पता होगा उस लेटर के बारे में। तो बात सुनो, विपक्ष को पहले अपने आईना तो देख लें, वो क्या कह रहे हैं। वीर सावरकर की तारीफ उन्होंने, उसको सच्चा देशभक्त बोल दिया इंदिरा गांधी ने। माफी वीर कहने के पीछे क्या थ्योरी है? क्यों बार बार माफी वीर कहा जाता है? माफ़ी वीर तो उसने अपने पास बना दिया, तो एक फैशन बना दिया। मैं वीर सावरकर की तरह नहीं हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। अबे तुम माफ़ी नहीं मांगे तो वीर सावरकर ने किया गया पहले अपनी दादी से, ग्रेट ग्रैंड दादी से, या ग्रेट जो आपके जो फादर हैं, ग्रेट ग्रैंड फादर, उनसे तो पूछ ले, अपने पिताजी ऊपर जाके पूछ ले भैया क्या है उन्होंने क्या वो। तो ये जो है ये सिर्फ ये मुद्दा बना रहे हैं और कुछ नहीं है। वो तो शेर का जब नेशनल एम्बलम ऊपर बनाया था, जब भी वो राजनीति कर रहे थे, कहते उन्होंने ऐसा बना दिया, उसके दांत दिख रहे हैं और शेर के ये। अब भैया दांत वो तो एग्रेसिव बनाया, जैसे एग्रेसिव होता है ना दहाड़ने वाला मोदी है, वैसे बनाया। ये तो एग्रेसिव थे ही नहीं है। तो आप हमें ये बताइए कि परसीमन ये क्या पहली बार हो रहा है? इसके पहले परसीमन नहीं हुआ है। और रही बात हिंदी बाहुल क्षेत्रों की,
तो आप इतना समझिए कि वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव होगा, तो आपको किसी ने मना किया है कि आप भी जाके चुनाव लड़िए, वहाँ पर चुनाव लड़िए, लोगों के बीच में अपनी जगह बनाइए, चुनाव जीत के संसद में आइए। ऐसा थोड़ी ना है कि मोदी जी ने अपने लिए कर रखा है। और ये रही परसीमन की व्यवस्था, तो ये समय समय पे परसीमन होता रहा है। जैसे कोई एक बार व्यवस्था बन गई तो वहाँ पे कुछ सुधार की गुंजाइश अगर नज़र आ रही तो सुधार किया जा रहा है। और रही बात संसद भवन के उद्घाटन की, तो वहाँ पर सबसे प्रमुख बात तो ये देखना चाहिए, जो सेंगोल समुदाय था हमारा, सत्ता हस्तांतरण के टाइम जब उसका जो अस्तित्व था, वो जो सिंबल था, उसको उठा के रख दिया गया था। अब उसको कम से कम वहाँ विधानसभा स्पीकर जो लोकसभा स्पीकर होते हैं, उनकी चेयर के पास उसको लगाया जा रहा है। अगर लोगों की भी यही मंशा है और अगर संसद भवन बन ही गया तो वो देश का है, वो प्रधानमंत्री मोदी का अकेले का संसद भवन नहीं है। उसमें जितने सांसद 844 सांसद जो भी बैठेंगे वो सभी उसमें बैठेंगे और वो देश का संसद भवन है। मोदी जी जितना भी अच्छा काम कर ले ना, उन्होंने विपक्ष का काम है, उन्होंने खड्डे खोदने ही खोदने हैं और वो खड्डे वो अपने लिए खोद रहे हैं, मोदी जी के लिए नहीं। मोदी जी का जो रथ है ना, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर संसद भवन बनाया गया तो खाली मोदी जी के लिए तो नहीं बनाया गया हो। देश का जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उस संसद भवन का वो उसका फ़ायदा लेगा, या वो सारे राज्यों के लिए वो संसद भवन, राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों के लिए वो ये क्या कर रहे हैं, 140 करोड़ जनता का जो मंदिर है उस मंदिर का अपमान कर रहे हैं। यानी कि 140 करोड़ की जो जनसंख्या हमारी, उस जनसंख्या का अपमान कर रहे हैं ये लोग बाग। वीर सावरकर को बीच में ले आइए। वीर सावरकर कौन थे? ये काला पानी की सज़ा, अगर ये कांग्रेस का कोई भी नेता काला पानी की सज़ा वहाँ रह ले काला पानी में, तो मैं उसको मान जाऊँगा कि हाँ यार, ये देश का असली नेता है। तो कहने का मतलब क्या है, इनको तो मुद्दे चाहिए, मुद्दे चाहिए। किस तरह कांग्रेस ने हमेशा क्या काम करा है, फूट डालो और शासन करो राजनीति, ठीक है ना। पहले आज से 2014 से पहले क्या हुआ करता था कि खाली एक ही जगह जाया जाता था, वो मस्जिदों में जाया जाता था और वो जालीदार टोपी पहन करके घूमते रहते थे। एक ही काम था इन लोगों का, और क्या करना था, हिंदुओं को क्या कर रहा है, हाँ ये देखो, ये तो अल्पसंख्यक है, ये बहुसंख्यक है, ये वो जाट है, ये गुजर है, ये ब्राह्मण है, ये बनिया है। इसी तरह में बांट करके इन्होंने देश का विघटन करा। सन 1923-24 में ही पार्लियामेंट बन के तैयार हुआ था और 2023-24 में 100 वर्षों के बाद पुनः पार्लियामेंट का निर्माण हो गया, रिकंस्ट्रक्शन हो गया। ये बहुत बड़ी, प्रधानमंत्री का आप शुक्रगुजार कहिए, प्रधानमंत्री का नहीं, इस देश की जनता का आप अभिवादन और अभिनंदन करते हैं कि जो इन्होंने वादा किया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। पहली बात, आप पूरी दुनिया में जब आपका पार्लियामेंट ही नहीं होगा, क्योंकि 2002-03 में जिस तरह पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में जो अटैक हुआ, उसको पूरी दुनिया ने देखा। जब आप समझ सकते हैं देश का राजा, जो कानून बनाने वाली जिस विधान मंडल अगर आपका सुरक्षित नहीं रहेगा, तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि 2023 का जो पार्लियामेंट बना हुआ है, ये आपको जो है तकनीकी से लैस होगा। करोड़ों रुपए फूंक दिए गए। सुनिए, आप जो ये प्रश्न कर रहे हैं कि इतना जो है पैसा कहाँ से आया, भारत की संसद में कंसोलिडेटेड फंड होता है, उस फंड के तहत जो है देश में निर्माण किया जा सकता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये संविधान कहता है। दूसरी बात, जब आपकी पुरानी बिल्डिंग जो है जर्जर हो जाएगा तब आप बनाइएगा। आप विपक्षियों से, ये तो आप पत्रकार हैं, ये तो विपक्षियों से सवाल करना चाहिए जो आप प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री 2 बार रह चुके हैं, तो राज्यसभा से आते थे, लोकसभा में जाके वोटिंग कर सकते हैं। ये प्रश्न जाके पूर्ववर्ती सरकारों से आप पूछिए। रही सवाल कमोबेश, मॉन्टेस्क्यू का एक सिद्धांत है, जो फ्रेंच के रहने वाले मॉन्टेस्क्यू ने कहा, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। शक्ति पृथक्करण, पूरी दुनिया में जो शासन व्यवस्था जो चल रहा है 16वीं-17वीं सेंचुरीज का, पूरी दुनिया में क्या दिया, मॉन्टेस्क्यू ने स्पष्ट शब्दों में कहा। और भारत के संविधान 50वीं आप पढ़ लीजिएगा, हमको तो आप हो सकता है कि आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे 49-50 संविधान अध्ययन कीजिएगा, उसमें भी सेपरेशन ऑफ पावर की बात कही गई है। देयर इज नो इंटरवेन द जुडिशरी
देयर इज नो इंटरवेन द लेजिस्लेशन, देयर इज नो वेन द एजुकेटिव। रही सवाल आपको 1967 ईस्वी की बात है, यही अमर ज्योति जवान, जब अमर ज्योति जवान जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का प्रतिमा लगा है, आप इसमें भी कहिएगा कि वो भी जो है देश आज तक गुमनाम रहा, तो उस पर भी सवाल उठता था। लेकिन अमर ज्योति जवान और सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू लगने से पूर्व 1967 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक स्टैचू बना हुआ था, उस स्टैचू को उन्होंने तोड़वा दिया। तो जब पूर्व प्रधानमंत्री जब ऐसा कर सकती हैं, तो हमारे आने वाले प्रधानमंत्री स्टैचू किसका था जिसका टुटवा दिया? अब देखिए 1967 में जिसका स्टैचू टूटा हुआ था वो विपक्ष से ही पूछ लीजिएगा। हाँ, प्रधानमंत्री जी का सोच है कि हमारा समय अगर संडे को दिन बच जाता है तो हम मंडे के दिन पार्लियामेंट में भाग लेके लीजिए, हम जो है विधानमंडल का अपनी विधायिका उसमें सहायता करेंगे। आप समझिए ना,